ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह रहा है रोज चेंज इनटू द कॉलम, रोज चेंज इनटू द कॉलम। जैसे देखिए ए बराबर है 1 2 3 5 6 7 0 1 2 ये है। अगर इसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें, क्या ले लें? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? इसको AT और A' से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को AT या A' से रिप्रेजेंट करते हैं। रो क्या बन जाएगा? 1 2 3 रो बन गया है आपका क्या? कॉलम। फिर इस रो को क्या बनाना है? कॉलम। 5 6 7 0 1 2 ये हो। ठीक है। एक विशेषता यहाँ पर देख लो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, यहाँ डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 6 2। यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 6 2। अच्छा, अगर जरा A' का फिर ट्रांसपोज निकालो तब देखो क्या मिलता है। क्या मिलता है? अब 1 5 0 था रो में, ये क्या बन जाएगा? कॉलम में 1 5 0। 2 6 1 रो में था, अब 2 6 1 कॉलम में हो जाएगा। 3 7 2 रो में है, अब 3 7 2 क्या हो गया? कॉलम में। बताओ ये 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7 0 1 2 0 1 2 ये बराबर ए हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? तो किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो वही मैट्रिक्स फिर मिल जाएगा। वैसे हम प्रॉपर्टी में आते हैं। इसके प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि A' का डैश बराबर ए, यहाँ प्रूफ हो गया है। दूसरा है A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तीसरा प्रॉपर्टी है क्या? जैसे ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर, ये प्लेस चेंज हो जाएगा बेटा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दिख रहा है कि नहीं? ये तो नहीं दिख रहा। थर्ड प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है ब्लैक बोर्ड पर। चलिए यहाँ आते हैं, पता नहीं यहाँ दिखेगी कि नहीं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है क्या? कि डायगोनल एलिमेंट्स डज नॉट चेंज। व्हाट? डायगोनल पोजीशन ऑफ diagonal elements does not change। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप तीनों याद रखेंगे। ये आगे के थ्योरम्स में अन्य जगहों पर जहाँ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये काम देगा। नोट इट प्लीज। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करा इफ A is equal to A dash, then matrix A is called symmetric matrix। फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं क्या, एक मैट्रिक्स A लेते हैं, ले रहा हूं मैं √3, किताब का है ये 2
3 2 1.5 -1 किताब का ही है ये। 3 -1 1, ठीक है। जरा ए डैश ले लूं तो इस रो को क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स, सॉरी कॉलम, क्या बनाएंगे, कॉलम। ये 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो √3 2 3 इस रो को हमने बना दिया कॉलम। फिर अब इस रो को कॉलम बनाएंगे 2 1.5 -1, ओके। फिर इस रो को बनाएंगे 3 -1 1। जरा देखो बेटा 3 2 3, सॉरी √2 3 3 √3 2 3 2 1.5 -1 2 1.5 -1 3 -1 1 3 -1 1। यह बराबर ए के हुआ कि नहीं? इसलिए यहाँ पर ए जो कही जाएगी, क्या कही जाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कही जाएगी? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए और वह मैट्रिक्स पुनः प्राप्त हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर ए डैश बराबर -a, अगर ट्रांसपोज निकालिए और जो मैट्रिक्स आ जाए उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, मतलब -1 का मल्टीपल हो जाए वो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ लिखा गया है, अच्छा हिंदी में क्या है, शायद है एक है सममित, एक है विषम सममित, एक है सममित। इसकी जरा हिंदी देख लेता हूं मैं। इसको कहते हैं सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंग्लिश में कहते हैं सममित आव्यूह और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। ये कब होगा? जब ए डैश बराबर -a हो जाए। ए डैश बराबर क्या हो जाए? -a। चलिए एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, इसी का आपकी किताब का ही मैट्रिक्स लूंगा। एग्जाम्पल कौन बनाए, इतना बुद्धिमान नहीं हो। 0 1 2 -1 0 -3 और -2 3 0। चलो भाई, ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हम ए डैश का मान निकालता हूं। ए डैश का ट्रांसपोज करो इसको 0 1 2, मतलब रो को कॉलम में चेंज करो। 0 1 2 -1 0 -1 -1 0 -1 -2 3 -2 3 0। अच्छा भैया, ये निकल गया। यहाँ 0 1 2 है, यहाँ 0 -1 -2 है। क्लियर? ये तो बराबर हुए नहीं, ए डैश बराबर ए तो नहीं हुआ। एक काम करिए, इसमें जरा -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -1 का मल्टीप्लाई। दिख नहीं रहा था आप लोगों को। ये बराबर है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 है। और ए डैश बराबर जब निकाला हमने, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, इस रो को कॉलम बना दिया। फिर इस रो को यहाँ कॉलम बनाया और इस रो को यहाँ कॉलम बनाया। अब ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर इसलिए नहीं है कि यहाँ 0 1 2 है, यहाँ 0 -1 -2 है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 चाहे कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन लेंगे तो सब में -1 का भाग देंगे कि नहीं? ये हो जाएगा 0 1 2, यहाँ -1 0 -3, ठीक है। यहाँ पर -2 1 0। अब देखो 0 1 2 0 1 2 -1 0 -3 -1 0 -3, ठीक है। -2 3 0 -2 3 -2 3 0। अरे
कहाँ से गड़बड़ हुआ भाई, ये कहाँ से गड़बड़ हुआ, 0 1 2 0 1 2 -1 0 -3, ओहो -3 है, 3 यहाँ गड़बड़ी कर दिया, -2 3 0 -2 3 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो गई, लेकिन ये किसके बराबर है, ये -a के बराबर है, -a के बराबर है ये, ठीक है। ये प्रूफ हो गया ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर अगर वो उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो वह मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मानते हैं कि लेट A इज 2/2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ये सब के सब क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। तो मानते हैं कोई भी एक ले लीजिए, अपने मन से कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए जो मन में आए, 1 2 3 4, चलो ले लिया हमने, 2/2 का 2/2 का हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ओके। या ऐसे ले लो, क्योंकि जनरल फॉर्म चल रहा है ना, ऐसे ले लो जनरल, A11 A12 A21 A22 ले लिया, ये 2/2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। जरा A डैश देखो तो क्या हो जाएगा, रो किसमें चेंज होगा, कॉलम में A11 A12, यहाँ क्या हो जाएगा, ये A21 A22। आपको बताया गया था कि ये डायगोनल एलिमेंट्स के पोजीशन चेंज नहीं होते। अच्छा, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया गया है, A = A डैश बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि A11 A12 A21 A22 बराबर A डैश, A11 A12 A21 A22, A बराबर A डैश है। हो रहा है कि नहीं, जरा देखो, ये IJ है, ये IJ है, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, चेंज होने वाला नहीं है। 1 2 2 1 1 2 2 1, IJ है तो यहाँ क्या है, JI। यहाँ देखो IJ है, 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, यहाँ क्या हो गया, JI, मतलब ऑर्डर चेंज हो गया। उसमें बताए थे, जब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता रहे थे तो उसमें बताया था हमने क्या, कि जो m × n ऑर्डर होता है, m × n, वो चेंज होता है n × m। जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही निकाला गया है, केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए केवल यह कंडीशन है कि A बराबर A डैश, बस A बराबर A डैश। सब खेल ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये AIJ इज इक्वल टू, या AIJ m × n इज इक्वल टू AJI, ठीक है, n × m, n × m। हालांकि 2/2 है, क्या है,
2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया है, इसलिए आर्डर के यहाँ चेंज होने का कोई मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, तो क्या लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये तो दोनों सेम ही हुए, क्योंकि ये भी 2/2 है और ये भी क्या है? 2/2 है। दोनों के दोनों क्या है? 2/2 है। दोनों के दोनों 2/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लिखें या न लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये चीज जो है आपकी, यही जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ए आई जे इक्वल टू जे आई, ए जे आई मतलब कॉलम किस में चेंज हो गया? रो में। सॉरी, रो किस में चेंज हो गया? कॉलम में। हो गया ना? तो इसका प्लेस भी चेंज हो गया। नोटेड प्लेस। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही चीज लिया हूं सेम। ए लेट ए इज 2/2, 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हमने ले लिया ए 1 1 1 2 2 1 2 2, ए 1 1 2 1, इसका ट्रांसपोज जब हमने ले लिया तो 1 ए 1 1 1 2, ए 2 1 2 2 हो गया। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ए डैश क्या है बेटा? ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2, सॉरी 1 1 1 2 है। अच्छा हाँ, ठीक तो है। ठीक है, ए डैश बराबर माइनस ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि देखो यहाँ ये तो डायगोनल वाले हैं, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? आई जे। यहाँ क्या है? 1 2, यहाँ 2 1 है। क्या है? 2 1 है। जे आई। ठीक है, जे आई। तो ए 1 2 है भाई, ए 2 ए कहाँ है? ए डैश ए 1 1, ए 2 1, गलत लिखा हूँ मैं। ए 1 2, ए 2 2, ठीक है, और ए लिखा हो, ठीक है। यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ गलत लिख दिया था ए डैश की वैल्यू। चलो, ये आई जे है, ये जे आई है, ये आई जे है, ये जे आई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए आई जे डैश बराबर माइनस ए जे आई जे आई। ठीक है, ये हुआ क्या? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। चलिए, एक तो नोट मैंने बताया नहीं था, भूल गया था, लेकिन चलिए अभी तो खत्म हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, सब के सब जीरो होंगे। अब बीच में आएगा कौन? A11, A22, A33, मतलब क्या जीरो होगा? A11 बराबर जीरो हो जाएगा, A22 बराबर जीरो हो जाएगा, A33 बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल पे यही आते हैं, हमेशा यही आते हैं। इसको नोट कर ले आप। थ्योरम है आपका पहला कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसको प्रूव करते हैं। ये प्रूव कब होगा आप बताइए? जब यही हो जाए a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश, यही तो है। a डैश बराबर है, a डैश बराबर है चलिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए 2 1 3 4, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। चलिए ए डैश निकालिए तो क्या होगा? 2 1 3 4, ठीक है। अब ए प्लस ए डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश क्या होगा? 2 2 4 और 1 और 3 4 3 1 4 4 4 8। चलो भाई अब निकालता हूं a प्लस ए डैश का होल डैश, बताओ क्या हो जाएगा? 4 4 4 8, बोलो बेटा बराबर ये a प्लस ए डैश हुआ कि नहीं? a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर क्या हुआ? a प्लस ए डैश हुआ। हेंस क्या लिखेंगे? a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट इट प्लीज। अब देखता हूं ये a माइनस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि a माइनस ए डैश का अगर होल का डैश निकालोगे क्या आना चाहिए? माइनस ए प्लस ए माइनस ए डैश, ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है। तो चलो तो पहले हम a माइनस ए डैश निकालता हूं। 2 में से 2 गया भाई 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 3 गया -2, 4 में से 4 गया 0 हुआ। अब देखिए a माइनस ए डैश का होल डैश निकालना क्या हुआ? 0 -2 -2 0 -2 0 2 0, ठीक है। अब जरा इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 कॉमन ले लो तो वो क्या बचता है? 0 2 -2 0, ये हुआ ना। ये किसका मान है? a माइनस ए डैश का, मतलब a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर माइनस ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश क्या लिखेंगे? हेंस ए माइनस ए डैश, अच्छा क्या लिखेंगे? हेंस ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट इट प्लीज। थ्योरम नंबर 2 है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर A कोई 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ करके एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
इस पार्ट में तोड़ करके उसको हम जोड़ कर लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि ये प्रूफ में आता हूँ, ये तो आपको जनरल आइडिया हमने दे दिया कि प्रूफ में आता हूँ कि आपको पता है कि ए प्लस ए डैश बराबर व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलो भाई। और ए माइनस ए डैश बराबर व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये काम करता हूं, अब मैं इसको जोड़ देता हूं, ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश बराबर व्हाट भैया, बराबर क्या लिखेंगे, 2a। बोलो, ये बराबर 2a होगा कि नहीं, यानी a बराबर क्या हुआ, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। वही हाल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में है, ठीक है। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, होल क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बराबर क्या हुआ, यहाँ ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। नोट इट प्लीज। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।